एक व्यक्ति जो अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, एक ऋषि के पास जाता है जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। व्यक्ति ऋषि को प्रणाम करता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी आंखों की ज्योति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। मुझे चीज़ें धुंधली दिखाई पड़ती हैं। कई बार तो मेरे आंखों में असहनीय जलन और दर्द होता है और बहुत ज़्यादा आंसू भी निकलते हैं। संक्षिप्त में कहूँ तो मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ने लगी हैं। कृपया आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताएं जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को पुनः प्राप्त कर सकूं। आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। ऋषि ने व्यक्ति की सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसका नाम है चक्षु उपनिषद। इसके अलावा भी महर्षि बाघभट्ट जैसे कई चिकित्सकों ने आंखों से संबंधित कई नियम बताए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नियमों के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। इन नियमों के पालन से तुम कुछ ही समय में अपनी आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित कर देने वाला परिवर्तन देखोगे। और अगर तुम लंबे समय तक इन नियमों का पालन कर लेते हो तो तुम्हारी आंखों से ये सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी आंखें हमेशा स्वस्थ और दृष्टिपूर्ण बनी रहेंगी। आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है कि सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार अपनी आंखों में लगाएं। तुम जैसे ही सुबह उठते हो उसी समय बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह के लार को अपनी उंगलियों में लेकर अपनी आंखों में काजल की तरह लगाएं। यह एक बहुत ही सरल और रामबाण इलाज है आंखों की सभी बीमारियों का। असल में हमारी लार में वे सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो जब हम सुबह की लार को आंखों में लगाते हैं तो हमारी आंखों को वो सभी पोषक तत्व मिलने लगते हैं जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम कहता है, अपने मुंह में पानी भरकर आंखों में छींटे मारें। तुम रोज सुबह जब अपनी आंखें धोते हो तो उसे ऐसे मत धो। सबसे पहले अपने मुंह में पानी भरो और अपनी दोनों आंखों में कम से कम 20-20 छींटे मारो। छींटे इस तरह मारो जिससे पानी आंखों के अंदर तक चला जाए। काफ़ी देर तक आंखों में छींटे मारने से आंखों के अंदर की छोटी छोटी गंदगी भी पानी के साथ बाहर निकल जाती है और आंखें साफ रहती हैं। और मुंह में पानी भरने के पीछे का कारण यह है कि जब हम आंखों में छींटे मारे तो आंखों का कचरा कान के रास्ते जाकर सीधे आंखों के रास्ते ही बाहर निकल जाए। हमारी आंखों में कई बीमारियां हमारे आंखों में कचरा, मिट्टी और धूल पड़ जाने के कारण होती हैं। तो जब हमारी आंखें साफ होंगी तो हम उन बीमारियों से बच जाएंगे। आयुर्वेद के अनुसार आंखों को स्वस्थ रखने का तीसरा नियम है सूर्योदय को देखना। तुम्हें हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्योदय को देखना है, लेकिन दोपहर तेज धूप में नहीं। सिर्फ सूर्य उगने के 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर सूर्यास्त होने के 1 घंटे के अंदर। सबसे अच्छा तो यही होगा कि तुम सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य के दर्शन करो। और अगर जरूरत महसूस हो तो पलकें भी झपका सकते हो। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित हो रही होती हैं और हमारी आंखों को ठीक कर रही होती हैं। अंत में अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़कर अपने आंखों के ऊपर रख लो। ध्यान रहे, आंखों को दबाना नहीं है, सिर्फ हथेलियों से आंखों को ढकना है। यहाँ आपको बताते चले कि चक्षु उपनिषद में सूर्य को आंखों का वैद्य कहा गया है। आंखों की रोशनी बढ़ाने का 5वां तरीका है आंखों का व्यायाम। इन्हें तुम कहीं भी और कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन सुबह या सोने के पहले करने पर हमें ज़्यादा फायदा मिलता है। सबसे पहले अपनी आंखों को 10 से 20 बार
ऊपर नीचे करो, जितना हो सके उतना ऊपर और नीचे ले जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि आंखों के साथ सिर नहीं घूमना चाहिए, सिर्फ आंखें ही घूमनी चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद 10 बार दाईं ओर और 10 बार दाईं ओर ले जाओ। इसके बाद आंखों को 10 बार ऊपरी कोने की ओर और 10 बार विपरीत नीचे कोने की ओर ले जाओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। कम से कम 10 बार दाहिनी ओर गोल गोल घुमाओ और 10 बार बाईं ओर गोल गोल घुमाओ। फिर सबसे जरूरी व्यायाम त्राटक। त्राटक क्रिया में अपने हाथ के अंगूठे को अपने नाक के पास दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने अंगूठे के ऊपरी हिस्से को देखो। फिर धीरे धीरे बिना ध्यान हटाए अपने अंगूठे को दूर ले जाओ और अंत में अपने हाथ को एकदम सीधा कर लो और अंगूठे के ऊपरी छोर को एक टक देखते रहो। फिर उसे धीरे धीरे अपनी नाक के पास लाओ। इस क्रिया को तुम्हें कम से कम 10 बार दोहराना है। अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर उससे अपनी दोनों आंखों को ढक लो और आंखों को आराम दो। हमारी आंखों के आसपास बहुत सी मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती हैं और उसे नियंत्रित करती हैं। बिना व्यायाम के ये मांसपेशियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं, लेकिन इस तरह के व्यायाम से तुम्हारे आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वो अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल कर लेती हैं। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का छठा तरीका है त्रिफला के जल से आंखों को धोना। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महर्षि वाग्भट्ट जी ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत के तुल्य बताया है। त्रिफला, जैसा कि इसका नाम है, यह 3 फलों से मिलकर बनता है। पहला आंवला, दूसरा बहेड़ा और तीसरा हर्र। त्रिफला बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। त्रिफला बनाते समय हर्र, बहेड़ा और आंवला का अनुपात क्रमशः 1:2:3 में होना चाहिए, यानी आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और हर्रा 1 गुना। इन सभी को बताए गए मात्रा में पीसकर मिला लेना चाहिए और इन सभी से ये त्रिफला चूर्ण तैयार हो जाता है। इसके प्रयोग के लिए किसी मिट्टी के पात्र या बर्तन में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 2 गिलास पानी में रात्रि को भिगो दो और सुबह उसे छानकर उसके पानी से आंखों को धो लो। ऐसा करने से बहुत तेजी से आंखों की सभी समस्याओं का समाधान होता है और आंखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ती है। त्रिफला न सिर्फ आंखों के लिए बल्कि संपूर्ण शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करता है। त्रिफला लेने के 2 नियम हैं, एक रात को और एक सुबह। अगर सुबह त्रिफला खाओ तो गुड़ के साथ या फिर शहद के साथ। अगर त्रिफला रात में खाओ तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ। रात्रि में दूध और गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारी सफाई का काम करता है। ये आंत की सफाई करता है, गंदगी बाहर निकालता है। और सुबह जो गुड़ या शहद के साथ त्रिफला खाया जाता है वह पोषक तत्व का काम करता है, यानी शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का 7वां नियम है त्राटक क्रिया योग। इस योग को करने के लिए आप अंधेरे कमरे में अपनी आंख के सीध में मोमबत्ती या दीपक जलाएं और उसे एकटक देखते रहें कि जब तक आपकी आंखों से आंसू ना निकलने लगे। ध्यान रहे कि आपको दीपक या मोमबत्ती अपने बैठने के स्थान से कम 1 हाथ की दूरी पर जलाना है और आपको अपनी पीठ सीधी करके बैठना है। उसके बाद अपनी आंखों से दीपक के लौ को देखना है। अगर आप त्राटक क्रिया किसी उजाले कमरे में करना चाहते हैं तो आपको अपनी आंखों के करीब 1 हाथ की दूरी पर एक सफ़ेद कागज या फिर चार्ट पेपर टांगना है और उसके केंद्र में काले रंग का एक बिंदु बनाना है और सीधे बैठकर
उसे जब तक संभव हो 2 से 10 मिनट तक देखते रहें। यह क्रिया आपको सुबह में 2 से 5 बार तक करनी है। यदि आप अंधेरे कमरे में त्राटक करें तो मोमबत्ती या दीपक के साथ, और अगर आप उजाले में यह क्रिया करते हैं तो कागज के केंद्र पर एक बिंदु बनाकर उसे ही देखते रहें। यह क्रिया हमारी आँखों और मन दोनों को मजबूत बनाती है। आयुर्वेद के अनुसार आँखों की रोशनी बढ़ाने का 8वां नियम है कि अपनी आँखों पर कटे हुए खीरे या ठंडी सब्जी रखना। आप अपनी आँखों पर कटी हुई लौकी, आलू और खीरे इत्यादि के टुकड़े रख सकते हैं, जिसके रखने से आपके आँखों के आसपास का तापमान ठंडा हो जाता है और हमारे मस्तिष्क का तापमान गर्म रहता है, जिससे हमारे मस्तिष्क का रक्त संचार आँखों की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। और जिस जगह पर रक्त संचार तेज गति से होता है वह स्थान स्वतः ही तरोताज़ा रहता है। उदाहरण के लिए, अगर हम शरीर के किसी अंग का रक्त प्रवाह रोक दें तो वह स्थान कुछ ही क्षण में नीला पड़ने लगता है। और जैसे ही आप अपने हाथ में कोई रस्सी या कोई धागा कसकर बांध देंगे तो हाथ में जिस स्थान पर आपने रस्सी या धागा बांधा है उस स्थान के आगे रक्त प्रवाह नहीं होगा। इससे आपके हाथ का वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा। परंतु जैसे ही आप उस रस्सी को खोलेंगे वैसे ही रक्त का प्रवाह फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाएगा और आपका हाथ कुछ ही क्षण में सामान्य हो जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार आँखों की रोशनी बढ़ाने का 9वां तरीका योगासन या व्यायाम करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रक्त प्रवाह हमारी आँखों की तरफ हो। जैसे नीचे झुकने वाला व्यायाम या आसन, जैसे सिर के बल खड़े होना या झुककर अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को छूना, शीर्षासन इत्यादि। ऐसे अभ्यास करने से रक्त की ज़्यादा मात्रा आँखों की तरफ पहुँचती है और उसके परिणाम स्वरूप आँखें स्वस्थ बनी रहती हैं। इसके बाद ऋषि ने कहा कि यही वो 9 नियम हैं जिनका पालन करके तुम अपने आँखों के रोगों को जड़ से भी ठीक कर सकते हो और जीवन पर्यंत आँखें स्वस्थ भी रख सकते हो। साथियों, आज के डिजिटल ज़माने में हम अपना अधिकतम समय किसी पीसी या लैपटॉप के सामने गुजारते हैं, जिसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ता है। स्क्रीन से आने वाली नीली रोशनी की वजह से आंखों के रेटिना को भी नुकसान होता है। लगातार स्क्रीन पर नज़र गड़ाए रखने से ड्राई आइज और धुंधलेपन की समस्या शुरू हो जाती है। इसे लंबे समय तक नज़रअंदाज करने से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसके बचाव के लिए आपको किसी भी स्क्रीन पर कार्य करते समय आंखों की सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें। इस दौरान आप खुद को लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन से 20 फीट दूर देखें। ये ब्रेक 20 सेकंड का होना चाहिए। इसके बाद आप दोबारा काम शुरू करें और 20 मिनट के बाद फिर से 20 सेकंड का ब्रेक लें। आंखों को नुकसान से बचाने के लिए स्क्रीन पर टकटकी लगाकर ना देखें और बीच बीच में पलकों को जरूर झपकाएं। इसके अलावा आप कंप्यूटर ब्लू लाइट चश्मे का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा बताई गई जानकारी बहुत सारे विद्वानों व बहुत सारे प्राचीन परंपराओं और आयुर्वेदिक ग्रंथों का निचोड़ है। अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो जीवन पर्यंत आपकी आंखें स्वस्थ व नई की नई बनी रहेंगी। धन्यवाद।